सो दोस्तों, टॉप 100 रूल का आज ये रूल नंबर 2, अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। एग्जाम में इससे 3 तरह से एरर पूछी जाती हैं। उन तीनों तरह को हम मिला करके पढ़ेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि हम लोग ग्रामर को मर्ज करके पढ़ाते हैं अपने ग्रामर कोर्स में भी। अब मैं आपके लिए एक अलग तरीका लाया हूँ। ये टॉप 100 रूल्स को मैं अलग अलग करके बांट रहा हूँ, यानी कि एक एक रूल्स मैं आपको अलग अलग वीडियो में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ को एग्जाम में कौन कौन से तरीके से देकर के एग्जाम पूछा जाता है। बच्चों, ये एरर पूछने के तरीके हैं, बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं। अब आप कितने सावधान रहते हैं ये डिपेंड करता है आप पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर हौसला पहले ही तैयार हो जाए। तो चलते हैं बच्चों वीडियो की तरफ और बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। गाइस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अ नंबर ऑफ की, पहले मैं इनके मीनिंग पे बात करता हूँ बच्चों। तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कोई अनिश्चित संख्या। अनिश्चित संख्या के लिए लगाते हैं हम लोग अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं किसी अनिश्चित संख्या के लिए, और द नंबर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसी निश्चित संख्या के लिए। द नंबर ऑफ किसी निश्चित संख्या के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये तो रही बात बच्चों इनके मीनिंग की। अब बात करूँ अगर मैं इनके यूजेस की, तो ये आपका 3 तरह से इस्तेमाल होता है। कौन कौन चैप्टर में? नंबर 1 बच्चों, ये यूज़ होता है आपका आर्टिकल के चैप्टर में। इसमें बच्चों आर्टिकल के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है आर्टिकल की एरर दे करके। नंबर 2 बच्चों, ये दिया जाता है आपके नाउन चैप्टर में, नाउन की एरर दे करके। नंबर 3 बच्चों, ये आपको पढ़ाया जाएगा वर्ब चैप्टर में, वर्ब की एरर दे करके। तो ये 3 चैप्टर्स में अलग अलग पढ़ाया जाता है। तो बच्चों, क्यों ना इसको आज हम लोग जड़ से फिनिश कर दें और इसकी बात ही ख़त्म कर दें बच्चों। हम लोग इसको बार बार अलग अलग क्यों पढ़ें, क्यों ना इसको एक बार में ही कंप्लीट किया जाए। तो जरा पूरी जानकारी लेकर के इसको आगे बढ़िएगा मेरे साथ में बच्चों। मैं चलता हूँ आपको पहले लेकर के इसके पूरे आर्टिकल की बात करते हुए। मुझे ध्यान देना है यहाँ पर, जब बात करेगा वो आर्टिकल के एरर को लेकर के, तो यहाँ पर वो कोशिश करेगा कि आपका अ या दा हटा करके एरर देगा। लाइक मान लीजिए उसने कहा आपसे, सबसे पहले बच्चों ध्यान दीजिएगा आपको अ नंबर ऑफ के साथ में हम लोग लगाया करते हैं बच्चों प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, प्लूरल पॉजेसिव। और द नंबर ऑफ के साथ में लगाया करते हैं बच्चों प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजेसिव। तो यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना बच्चों। प्लूरल नाउन तो आपका आना ही आना है, क्योंकि आपका ऑफ आया हुआ है बच्चों। जब भी कभी आपको ऑफ आएगा और ऑफ के बाद कभी कोई नाउन आ जाए और वो प्लूरल बन सकता हो, तो आप लोगों को प्लूरल ही लगाना पड़ेगा। जब कोई नाउन आपका ऑफ के बाद आए और वो प्लूरल बन सकता हो, तो आपको प्लूरल नाउन ही बनाना पड़ेगा उसको। अगर प्लूरल नाउन नहीं बन सकता है तो बात अलग है। तो यहाँ पर ये खास बात थी। तो बच्चों, प्लूरल नाउन तो आपको आने आना है, लेकिन वर्ब आपकी नंबर ऑफ को देख करके आ रही है और द नंबर ऑफ को देख करके आ रही है। अब एग्जाम में आपको कैसे प्रॉब्लम देगा जरा ध्यान दीजिएगा। उसने आपको सेंटेंस दिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। तो गैस यहाँ पर अगर वो आपको दे रहा है कि उसने कहा, आप जरा गौर कीजिएगा, द नंबर ऑफ लगाया, प्लूरल नाउन आ गया है, प्लूरल वर्ब आ गई है। तो यहाँ पर प्लूरल किसकी है बच्चों? वर्ब को लेकर के। किसको लेकर के? वर्ब को लेकर के आपको यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगानी होगी। अगर यही क्वेश्चन आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए और यहाँ फिल इन द ब्लैंक छोड़ दे, और फिर इससे है नंबर ऑफ बॉयज वर प्रेजेंट देयर
और यहाँ वो आपको ऑप्शन दे दे अ, द, एन या नो वर्ड। अब आप डिपेंड करता है कि आप देखेंगे रूल को कि ऑफ के बाद क्या आ रहा है, प्लूरल नाउन, क्या आ रहा है उसके बाद में, प्लूरल वर्ब। तो आप यहाँ पे आर्टिकल अलग हो जाएंगे, क्या लगा के जाएंगे यहाँ लगा हुआ था उसको देखते हुए आपने सेट किया है। यहाँ पर प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब है तो आप लोग अ लगाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे दा लगा देंगे तो फिर आगे वाला गलत हो जाएगा। तो आपको ये रूल दिमाग में रखते हुए चलना पड़ेगा कि किस तरह से कब वो आपको एरर देगा। जरा एक और देखिएगा ध्यान से, वो आपको कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट was present in the class। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि उसने आपको दिया है द नंबर ऑफ। बच्चों द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर ऑफ आया करती है, लेकिन ऑफ के साथ में आपका हमेशा प्लूरल नाउन होना चाहिए था। तो यहाँ आपको उसने नाउन संबंधित एरर दे दी। मतलब इस एक रूल को वो आपको 3 बार घुमा करके दे सकता है, 3 तरह से आपको घुमा के दे सकता है। ये अलग अलग तरीके हैं आपको बेवकूफ़ बनाने के। आगे देखिएगा, वो कह रहा है कि अ नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स हैव डन his work। a number of good student have done his work। तो गैस यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ उसने ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया है। प्लूरल नाउन का है प्लूरल वर्ब, क्योंकि अ नंबर ऑफ को देखते हुए, ये भी ठीक है। लेकिन उसने यहाँ पर बच्चों सिंगुलर पजेसिव का इस्तेमाल कर दिया है। ये आपका यहाँ पर रॉन्ग हो गया। यहाँ आपका प्लूरल पजेसिव होना चाहिए था, बिकॉज वर्ब प्लूरल है। बच्चों पजेसिव का जो रूल है वो वर्ब को देख करके चलेगा, ध्यान रखिए। जैसी वर्ब होगी वैसा ही पजेसिव केस होगा, और वो वर्ब चलती है बच्चों सब्जेक्ट को देख करके। तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल वर्ब प्लूरल पजेसिव देर होना चाहिए था। अगर यहाँ पे अ ना होकर के दा होता तो यहाँ पर आपका ये ठीक था, फिर ये गलत हो जाता। तो गैस पूरी तरह से निगाह ध्यान रखिएगा। उसने कहा आपसे द नंबर ऑफ गुड स्टूडेंट्स हैज़ डन देयर वर्क। तो यहाँ पे गैस क्या चल रहा है आपका, यहाँ पर उसने द नंबर ऑफ लगाया है, ऑफ के साथ तो पूरा नाउन ही आना है, लेकिन द नंबर ऑफ को देखते हुए सिंगुलर वर्ब आपके आनी चाहिए थी, बिल्कुल ठीक है। इस वर्ब को देखते हुए आपका सिंगुलर पजेसिव होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर रॉन्ग है। तो गैस यहाँ पर हिज होना चाहिए था। तो ये आपका एरर देने का पूरा प्रोसीजर रहेगा एग्जाम में। तो आपको बचना है बच्चों द नंबर ऑफ और आ नंबर ऑफ। बस इसी तरह की एरर्स आपको एग्जाम में दी जाएंगी, तीनों को ढंग से पढ़ लीजिएगा। आपको कभी आपसे आर्टिकल हटा करके एरर दी जाएगी। सेंटेंस पर चला है, आपको आर्टिकल ही नहीं दिया है, उसने सेंटेंस दे दिया कुछ इस तरह से, नंबर ऑफ बॉयज हैव डन सेम काइंड ऑफ मिस्टेक, सेम काइंड ऑफ मिस्टेक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, नंबर ऑफ बॉयज हैव डन सेम काइंड ऑफ मिस्टेक। तो यहाँ पर प्लूरल नाउन आया है, प्लूरल वर्ब आई है। तो यहाँ पर गाइस आपको पता है कि यहाँ पे आर्टिकल तो आना ही आना है, बिकॉज नंबर ऑफ का कोई रूल नहीं है, या तो अ नंबर ऑफ है या फिर द नंबर ऑफ है।
तो यहाँ पर आप क्या लगाने वाले हैं, द नंबर ऑफ। अब द नंबर ऑफ लगाऊंगा तो ये काम आपका यहाँ पे नहीं चलेगा, तो यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, अ नंबर ऑफ। जी, अ नंबर ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, तो आपका ये हो जाएगा करेक्ट। तो गाइज यहाँ पर आप समझ गए पूरी बात को। आपको 3 तरह से एरर देगा यहाँ पे, आर्टिकल संबंधित, दूसरी आपको एरर देगा नाउन संबंधित, तीसरी आपको एरर देगा वर्ब संबंधित, और साथ ही साथ यहाँ पर पॉजेसिव केस संबंधित। ये 4 तरह से आपको एरर दी जा सकती है एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट रूल के साथ में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।